में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर मित्रा, अभी ये कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी के ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में अभी चंद्रयान 3 जो है वो चला गया है, लेकिन अभी इसको चंद्रमा के ऑर्बिट में भी जाना है। तो अभी कोई और तकनीकी कोई प्रक्रिया बीच में होगी जो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएगा? अभी तो ये अर्थ के ऑर्बिट में है और अर्थ का ग्रेविटी इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्बिट का साइज बढ़ता रहेगा और फिर अपने आप जो अर्थ का ग्रेविटी के उसको बोलते हैं स्लिंग शॉट। तो अर्थ जैसे हम स्लिंग शॉट से खेलते हैं वैसे ही अर्थ का ग्रेविटी इस्तेमाल करते हुए वो ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाएगा और अर्थ से स्लिंग शॉट होके मून के ऑर्बिट की ओर जाएगा और फिर मून के ग्रेविटी से कैप्चर होगा और फिर उल्टा चलेगा, सबसे बड़े साइज के ऑर्बिट से धीरे धीरे कम होता जाएगा और जब 100 किलोमीटर्स पे आएगा तभी जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो छोड़ेगा लैंडर को। जो तो अभी ये सारी स्टेजेस है, अर्थ ऑर्बिट, फिर ट्रांसफर ऑर्बिट, फिर मून ऑर्बिट, ये तीनों स्टेजेस। और सचिन जी, लोग ये भी समझना चाहते हैं कि ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इससे हमें और दुनिया को क्या मिलेगा? चांद को छूकर जब भारत किस तरह से दुनिया को बदलेगा, दुनिया को क्या कुछ देगा? माना जा रहा है कि अमेरिका सहित कई देशों को इससे फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, आप समझे मून की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से बहुत कम है। सो हमारे पास 3 बहुत बड़े बड़े एस्पेक्ट हैं। पहला, हीलियम 3 जो चाइना ने ढूंढा, एक नया एलिमेंट, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलो हीलियम से हम लोग दिल्ली को करीब 1 महीने तक रोशनी दे सकते हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो वो इतना स्ट्रांग है, लेकिन उसको लेने के लिए, उसको हार्नेस करने के लिए वहाँ जाना बड़ा जरूरी है, किसी चीज़ को लैंड कर पाना बड़ा जरूरी है और वहाँ से उसको कलेक्ट करके वापस ला पाना बड़ा जरूरी है। और अगर पॉसिबली हो पाए कि वहाँ पे हमारा एक स्टेशन ही बन जाए तो ना सिर्फ हम हीलियम 3 ला पाएंगे बल्कि आगे डीप स्पेस के जो मिशंस हैं वो मून से लॉन्च किए जाएंगे। तो आप ये समझें कि $multi-billion इंडस्ट्री का मामला है। और साउथ पोल ही क्यों, इसको भी थोड़ा समझ लें। अब साउथ पोल एक ऐसी जगह है चांद की जहाँ पे ऐसे क्रेटर्स हैं जिनके अंदर ये उम्मीद की जा रही है जब चंद्रमा और पृथ्वी बने थे तब से उसके अंदर जो वाटर है और आइस है वो उसमें ठंडी पड़ी है, क्योंकि उसमें सूरज कभी पहुंच ही नहीं पाया। और दूसरी तरफ उसी साउथ पोल पे ऐसी चोटियां हैं जो 95% साल में सूरज की रोशनी जिन तक आती रहती है। तो अब आपको वहाँ पे कॉलोनी बसाने के लिए चाहिए क्या? पहला, पानी, वो हमें मिल रहा है। दूसरा, हमें वहाँ बिजली का स्रोत चाहिए। तो सूरज अगर 95% ऑफ द ईयर वहाँ पे बिजली पैदा कर रहा है तो रहना बड़ा आसान है। और तीसरा, जो आप हैरान हो जाएंगे सुन के, कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा साउथ पोल के ऊपर देखी गई है। 45% बाय मास वहाँ पे जो एलिमेंट स्टडी किए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन मिलती है। तो अब आप सोच के देखें, अगर मुझे चांद पे रहना है तो वहीं रहना होगा। और सारे के सारे देश उसी साउथ पोल पे जाना चाह रहे हैं। चाइना और यूएसए दोनों अपने मिशन अनाउंस कर चुके हैं और अगर इसरो ये काम सक्सेसफुली कर जाता है तो हम वो ऐसा तीसरा देश हो जाएंगे जिसके पास ये टेक्नोलॉजी और पॉसिबिलिटी होगी कि वहाँ जा करके हम लोग कॉलोनी बना के रह सकें। मुझे तो पूरा यकीन है, बल्कि मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि इसरो के सक्सेसफुल मिशन से तीनों देशों का आपस में एक कंबाइंड मिशन जरूर हमारे सामने आएगा। बिल्कुल। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम जो दिखा रहे हैं, एक तरफ चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग, दूसरी तरफ पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जहां पर वात्सल्य परेड में वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए हैं, शामिल हुए हैं। और दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रक्षेपण है, ये गर्जना जो वैज्ञानिकों को एक तरह से रोमांच से भर देती है और इसी के इंतजार में वो रहते हैं, क्योंकि सारी मेहनत उनकी जो है वो